लंबी हिस्ट्री है जो आप मुझे 1965 1970 सुनाते हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आज की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज यहां से चीजें अनफोल्ड होनी है। यहाँ पे जो लीडरशिप बैठी है उसकी बात होगी। जो 65 में हम गए थे वहां पे, और 71 में क्या हुआ था, 76 में और 78 में और 79 में और 80 84 88, मैं उसको इंटरेस्ट ही नहीं लेता। वो आपके इंटरेस्ट की चीज होगी, मेरे इंटरेस्ट की वो चीज नहीं है। मेरे इंटरेस्ट की चीज है इस वक्त जो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है। वो 3 दफा पाकिस्तान पे हमला कर चुका है, ठीक है। और अगली दफा उन्होंने जब चौथी दफा करना है तो चौथ साहब एक बड़ा बड़ा तमाशा लग जाना है। मैं आपको बात बताऊं, दिस इज एन इरा ऑफ नरेंद्र मोदी एंड दिस इज इरा ऑफ शहबाज शरीफ, दिस इज एन इरा ऑफ उपेंद्र द्विवेदी एंड फील्ड मार्शल आसम मुनीर, ठीक है। सो लेट्स टॉक ऑन रियलिटी पे बात करें। ये असगर खान की आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी अगले दिन आपने देखा नहीं, वो कहते हैं सिंध लेके जाएंगे, आपने तो सवाल भी नहीं ना करना, तो साथ बोलना भी नहीं ना इस गल दे होते। इसमें इसमें उल्टा वो मजे की बात है। मैं कल किसी से कह रहा था, मैंने कहा जी वो हमारे ऊपर कहते हैं जी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी साइड मारते हैं जी, आप पाकिस्तानी ताकतवर हल्कों के बड़े करीब हैं, तो भाई तुसी भी तो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की साइड मार दे हो। चोर साहब आप भी तो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की साइड मारते हैं। मतलब आप कौन सा पाकिस्तानी, किसी एस्टैब्लिशमेंट की तो साइड मारते हैं ना आप। बेशक पाकिस्तानी की नहीं मारते तो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की तो साइड मारते हैं ना। या उन 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 लोगों की बात कर रहे हैं जिससे उन वो एस्टैब्लिशमेंट मजबूत हो। तो द पॉइंट इज, हमारे यहाँ फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है। दोस्त बकौल हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब के, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो ठीक है फौजी या डिक्टेटर है, कह लो जी ठीक है जी, मुशर्रफ डिक्टेटर सी, फलाना डिक्टेटर सी, यू एटलीस्ट था तो सही ना, कि मतलब यूनिफॉर्म पहना हुआ तो कुछ कर रहा है ना। वो कहते हैं वहां पे तो चूड़ी पजामे वाले डिक्टेटर आ जाते हैं, उन्होंने की करना है। चीमा साहब मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी। प्लीज लेट मी मेक माय पॉइंट एंड देन यू हैव ऑल द टाइम टू आंसर। तो सर एयर मार्शल असगर खान को इतना प्लीज आप इजीली डिसमिस मत कीजिए कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री इज नॉट इररेलेवेंट, वरना हम हिस्ट्री का सब्जेक्ट ही खत्म कर देते पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से। तो सर आज की जो चीज है ना, इसको आप माजी को समझे बगैर नहीं समझ सकते। और ये 2019 में हिस्ट्री शुरू नहीं हुई, और 2019 में भी क्या हुआ था, कितने मुल्कों ने इंडिया हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। इवन ये जो है मई वाला भी, उसमें भी कितने मुल्कों ने इंडिया की मजम्मत की, कितने मुल्कों ने इस वक्त मजम्मत की कि जी इंडिया हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। इसलिए कि ये जो एक्शंस थे उनकी एक बैकग्राउंड थी। तो आप सर पिछली हिस्ट्री को बिल्कुल फरामोश ना कर दिया करें। और देखिए करतारपुर की आपने बात की, करतारपुर का जब इफ्तिताह हुआ, आपको पता शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा था कि जी ये गुगली खेली है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो सर व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है आपके इंटेंशंस जो थे ऑनरेबल नहीं थे। और सर अगर आप फेयर माइंडेड तरीके से बात करें तो आप कैसे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाते हैं? आप अगर फेयर माइंडेड तरीके से बात करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे उसको। भुट्टो साहब क्या कहा करते थे, 1000 साल तक हम लड़ेंगे। और भाई पाकिस्तान आपने इसलिए बनाया था कि 1000 साल तक लड़ना है, ये आवाम को अच्छी जिंदगी देने के लिए, उनको तालीम, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। चोट साहब आप मुझे ये बताएं, और यार बताएं ये सारी जिम्मेदारी है। मेरा क्वेश्चन तो हो जाने दें प्लीज। जो भी आप कह रहे हैं सही है, मुझे एक बात बताएं, सारी जिम्मेदारी साड़ी असं ही करना है सारा कुछ। वो जो गुजरात में और हरियाणा में और चंडीगढ़ में लोग पेटते नहीं बल्कि हमारी उनकी मार्केट बंद कर दी इन्होंने। अभी आगे दरअसल आप सुनते नहीं है ना, आप सुनते हैं सिर्फ दिल्ली की, आप नहीं पंजाब की सुनते, आप नहीं हरियाणा की, चंडीगढ़ की, राजस्थान की सुनते। वो कहते हैं हमारी मार्केटें बंद कर दी है इन्होंने, हमारी एक्सेस, हमारे सेंट्रल एशिया जाना था। अभी अगले दिन वो उन्होंने रखा हुआ था, वो इंडिया के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी? उन्होंने कहा कि पता नहीं 2022 में ये 19 में क्या हुआ, हम पे हमला हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब को बिल भेज दिया 7.5 करोड़ का, पता नहीं कितने का, कि आपका दिफा करने पे इतना खर्चा है, पैसे दो। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंजाब का वो जो सीएम है भगवत मान, उसने कहा कि मैं क्या महाराज असा तो कादे पैसे देने ने, ये असी तो रेंट देना है, ये रेंट दे असी तो कोल फौज लईए और हमारे ही लड़के हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, और आप जो है हमसे पैसे मांगते हैं। तो मैंने कहा मैंने कोई नहीं देना। पॉइंट ये है। और फिर वो कहते हैं, इंडियन पंजाब वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब अगली दफा वो पाकिस्तानी आएंगे तो हम दिल्ली भेज देंगे, ऐसे कहेंगे ऐसा नहीं लड़ना जनाब, तुसी लड़ो। आप भी स्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, वो वर्कर हैं, ठीक है ना।
आप इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की नैरेटिव को पोर्ट्रे करते हैं और और बड़ा आप क्लियर कह रहे हैं, ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की। नहीं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की क्यों, अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की क्यों, एस्टैब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तान की है ना, तो एस्टैब्लिशमेंट की है तो क्यों नहीं। द पॉइंट इज क्लियर हियर, द पॉइंट इज क्लियर हियर चौर साहब, ये आप लोग जो है ना, ये अमन अमन जरूर करें, लेकिन ये दोनों साइड्स से होना चाहिए। ये अमन का ठेका सिर्फ सानू ना दियो तुसी, ये हमें ना लेक्चर दिया करें अमन का, हमने बहुत अमन किया है, ठीक है। वो पता की कह रहे हैं, रोजाना आपके फौजी शहीद हो रहे हैं चौर साहब, मुझे अफसोस है कभी आपने ये सवाल नहीं किया कि आपके फौजी क्यों शहीद हो रहे हैं, ये क्यों आपको इंगेज किया जा रहा है, आपने कभी नहीं बोला, आपके मुंह से ये लफ्ज भी नहीं निकलेगा, आपको ये बुरा लगेगा ये बात कहते हुए जो फौजी शहीद हो रहे हैं, आपकी फौज को और आपके मुल्क को इंगेज किया जा रहा है, आपके मुल्क का जो इमेज खराब किया जा रहा है कि यार इथे पता लगे इथे दहशतगर्दा ने लड़ते रहना, इथे कोई इधर ट्रेड ही ना आए, इधर पैसा ही ना आए, एक एफडीआई आई चाइनीज की, उसको भी रोजाना टारगेट किया जाता था, आपने तो कभी नहीं बोला। आप एक ही बात कहते हैं, इंडिया को मक्कार ना कहा करो, इंडिया को गद्दार ना कहा, यार ना कहा करो। ओ भाई हम क्या कहते हैं, वो तो सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, मीडिया की टर्म्स होती है, उसमें हमारा क्या कसूर है। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, आप कब पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट की बात करेंगे, मैं भी तो तानू पूछा, मुझे भी जी ये बताएं ना, जी पाकिस्तान के चीमा साहब, इंटरेस्ट कब बात करेंगे। जी सर, अभिनंदन को वापस भेजा, आपने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान के जनाब इमरान खान ने उस वक्त बड़ा अच्छा फैसला किया था, अभी ने फोन नहीं उठाया, मैं कहता हूं फोन नहीं उठाया, उसके अंदर इतनी एरोगेंस थी। चौर साहब मई में एरोगेंस ला नहीं दी थी तो सारी एरोगेंस ठीक हो गई ना, उन्होंने भी पता लग गया कि केड़े भाव विक दिए, जब 48 घंटे एयरफोर्स ना हवा में उड़े तो ये वही बता सकते हैं कि केड़े भाव विकी है। द पॉइंट इज कि ठीक है आप जरूर पाकिस्तान बैशिंग करें, लेकिन इन्हीं को बैशिंग करो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट को भी कैटर करो चौर साहब।